आज हम प्रोजेक्ट परख तैयारी उड़ान की के तहत जिला प्रशासन पाकुड़ द्वारा निर्मित जैक बोर्ड के वर्ग 10वीं के हिंदी बी विषय के मॉडल सेटों में से सेट 1 के सेक्शन बी के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सेट बी का जो प्रश्न है 31 से 38 वो 2 नंबर के प्रश्न आते हैं और इन 8 प्रश्नों में से किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर विद्यार्थियों को परीक्षा भवन में देने होते हैं। जोहार प्यारे बच्चों, नमस्कार साथियों, मेरा नाम कैलाशपति नारायण है और मैं पाकुड़ जिला के महसपुर प्रखंड के अंतर्गत राजकीयकृत +2 उच्च विद्यालय बिरकिटी में हिंदी विषय के सहायक अध्यापक के पद पर कार्य हूँ। तो आइए बच्चों, हम सेट के प्रश्नों पर चर्चा चालू करते हैं। 31 नंबर का प्रश्न है, मीठी बानी बोलने से औरों को सुख या अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है। ये प्रश्न आपके पहले पाठ कबीर की साखी से आया है, स्पर्श भाग 2 पाठ्य पुस्तक। तो मीठी बानी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता की अनुभूति इसलिए होती है क्योंकि इससे सुनने वाले के मन से क्रोध और घृणा की भावनाएं दूर हो जाती हैं। अगला प्रश्न है 32 नंबर का, कवियत्री किसका पथ आलोकित करना चाह रही हैं। ये आपके स्पर्श भाग 2 के 2 नंबर चैप्टर से मीरा के पद से लिए गए हैं। कवियत्री मीरा अपने मन के आस्था रूपी दीपक से अपने प्रियतम, जो कि आराध्य देव उनके कृष्ण हैं, प्रियतम का पथ आलोकित करना चाहती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, इस पंक्ति में हिमालय किस बात का प्रतीक है। ये प्रश्न जो है हमारा कैफी आजमी द्वारा रचित हमारे पाठ्य पुस्तक में कविता है कर चले हम फिदा, उससे लिया गया है। सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, इस पंक्ति में हिमालय भारत के मान सम्मान, स्वाभिमान, गर्व, शान का प्रतीक है। अगला प्रश्न है 34 नंबर, आत्मत्राण कविता में कवि किससे और क्या प्रार्थना कर रहा है। आत्मत्राण कविता के कवि जो हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। कवि करुणा में ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि उसे जीवन की विपदाओं से दूर रखें, यानी जीवन के संकटों से दूर रखें और शक्ति दे कि इन मुश्किलों पर विजय पा सके, उनके जीवन में आने वाले संकटों पर वो विजय पा सके। अगला प्रश्न है 35 नंबर, बड़े भाई साहब छोटे भाई से हर समय क्या सवाल पूछते हैं। आप लोगों ने देखा बच्चों कि 31 से 34 तक काव्य खंड से पद्य खंड से प्रश्न पूछे गए हैं। कविता से प्रश्न है 4 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन जो हैं वो गद्य खंड से पूछे गए हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, गद्य खंड का पहला चैप्टर है बड़े भाई साहब, प्रेमचंद लेखक हैं जिनके। बड़े भाई साहब छोटे भाई से हर समय क्या सवाल पूछते थे। तो बड़े भाई साहब छोटे भाई से जब भी बाहर से वो खेल करके आते थे तो हर समय यही सवाल पूछते थे कि अब तक कहां थे। अगला प्रश्न है जो कि आपके पाठ से सीताराम सेकसरिया लेखक हैं, डायरी का एक पन्ना से लिया गया है, स्पर्श भाग 2 पाठ्य पुस्तक से। कलकत्ता वासियों के लिए 26 जनवरी 31 का दिन क्यों महत्वपूर्ण था। तो 26 जनवरी 31 कोलकाता वासियों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इस दिन गुलाम भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। जगह जगह पर भारतीय झंडा को फहराया गया था। अगला प्रश्न है जो कि हमारे पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 गिन्नी का सोना चैप्टर से लिया गया है। रविंद्र केलकर इनके लेखक हैं। शुद्ध सोना और गिन्नी का सोना अलग क्यों होता है। तो शुद्ध सोना और गिन्नी का सोना अलग इसलिए होता है क्योंकि गिन्नी के सोने में थोड़ा सा तांबा मिलाया हुआ होता है, इसलिए वह ज्यादा चमकता है तांबा मिलाए जाने के कारण, और वह शुद्ध सोने से
मजबूत भी होता है। शुद्ध सोने में तांबा नहीं मिला होता है, इसलिए शुद्ध सोना और गिन्नी का सोना में ये अंतर आता है, जिस वजह से वो अलग होता है। 38 नंबर का प्रश्न क्या है, सवार ने क्यों कहा कि वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है? ये प्रश्न स्पष्ट भाग 2 कारतूस नामक चैप्टर से लिया गया है। हबीब तमीर इनके लेखक हैं। सवार ने इसलिए कहा कि वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है क्योंकि सवार ही वजीर अली था और वह जाबाज सिपाही था। तो दोस्तों, हमने 31 से 38 नंबर के प्रश्नों और उनके उत्तरों पर विचार किया, जो कि सेक्शन बी के 2 नंबर के प्रश्न आते हैं। उसमें से 8 में से 6 प्रश्नों के किन्हीं 6 प्रश्नों के आंसर बच्चों को करने होते हैं। आशा है आपके समाधान जिज्ञासाओं का हुआ होगा, और अगर कोई और आपके मन में सवाल या जिज्ञासाएं हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख सकते हैं। फिर अगले वीडियो में उन समस्याओं का समाधान किया जाएगा, जिज्ञासाओं की आपूर्ति की जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।